नमस्कार, आप देख रहे हैं बलिया की रिपोर्ट। योगी सरकार में गरीबों पर किस प्रकार से हो रहा है अत्याचार। एक पीड़ित परिवार का बेरहमी से घर को ढह दिया। आइए देखते हैं पूरी खबर को। अब्दुलपुर ग्राम सभा में जो मुनिया देवी राजभर हैं, जो उनके घर पे हम लोगों ने देखा कि जो एकदम जर्जरा घर है उनका, और उनके घर को गिराया गया है किसी के द्वारा, और मुकदमा मुकदमा करके उनको रहने का नहीं रहने का धमकी दिया जा रहा है। आप इस ग्राम सभा के प्रधान हैं, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? ये कहना क्या है, वो रास्ते का लेकर विवाद चल रहा है और लगभग 1 साल से ये विवाद चल रहा है। और इस विवाद को मैंने ख़त्म करने के लिए बहुत प्रयास किया, मगर वो बड़ा दबंग किस्म का आदमी है, विदेश में है, उसका भाई काम करता है। कौन, क्या नाम है उसका? राहुल ठाकुर नाम है उसका। एक बड़े जो भाई है उसका अखिलेश ठाकुर नाम है। दोनों दबंग किस्म का आदमी है। और ये जो मुनिया देवी हैं, राजभर परिवार से बिलोंग करती हैं, बहुत ही निहायत ही गरीब और रास्ता जो बन रहा है, लगभग 100 मीटर का रास्ता ये बन रहा है, 3 तरफ से बन रहा है। और तीनों तरफ के रास्ते को मैंने लिया कि उसको दरवाजे पर मिला दिया है। गांव के लोगों के द्वारा पंचायत भी हुआ, पंचायत में हाँ करता है तो उसके बाद ना कर देता है। थाना भीमपुरा के द्वारा भी कई बार समझाया गया, वहाँ भी बातों को हाँ करके फिर ना कर देता है। अभी क्या हुआ है कि ज़बरदस्ती मुनिया देवी अपना घर बनाने के लिए बालू गिरवाई हुई है। आखिर भाई किसके द्वार पर गिराएंगे, तो वो उस बालू को ज़बरदस्ती वो हटवाना चाह रहा था। और बालू ना हटने पे क्या किया है वो, कि इनके घर को, जब ये घर से बाहर गई हुई थी सुबह 6 बजे करीब में, इनके घर को ये लोगों ने गिराकर लाठी डंडे से, और अपने ही भतीजे को उसमें चोटिल दिखाकर इनसे मुआवजे की मांग कर रहे हैं लोग। ये गरीब निहायती हैं, इनके खाने तक का पैसा नहीं है, मजदूरी कहीं करती आखिर हैं किसी सपोज का। दर, जैसे मान लीजिए कि दोपहर में लोग अपने अपने घरों में रहते हैं, लेकिन दोपहर में वहाँ दीवार के पास सुबह रहने के का टाइम, सुबह मतलब, के टाइम में। हाँ, 9-10 बजे सुबह का नहीं नहीं, टाइम, हाँ, सुबह 6-7 बजे। 6-7 जी बजे जी। तो 6-7 बजे उनके दीवार के पास वो कर क्या रहे थे? भाई गिराने का नियत था। उससे पहले भी तहसील पर 2 दिन पहले उसने IGRS डाला हुआ था जी कि इनका बालू हट जाए। जी। कांटेक्ट भी हमसे किया गया था, मैंने बताया कि भाई घर बनाने के लिए गिरा हुआ, वो टेम्पररी है, वो हट अच्छा, जाएगा। थोड़ा बहुत चोट भी लगी है, तो ऐसा मालूम चलता है कि वो घर गिराते समय ये सभी लोग थे, भागते हुए, उसी जैसे में कि उसको चोट लगी है? वो चोट ऐसा लगा हुआ है, पैर में हल्का सा लगा हुआ है नीचे में, तो वो भी हो सकता है कि जब वो गिरा रहा होगा, जी एक बैग ईटा गिरा होगा तो कहीं एक दो जगह की चोट लग गई है उसको। जी लेकिन कोई भी गंभीर चोट नहीं है, जी ना ही उसका कोई भी मेडिकल है, ना कुछ भी सबूत है। जी। लेकिन उसमें भी मुनिया देवी का क्या दोष है? घर आपने गिराया है, घर आपके रहते हुए गिरा हुआ। मुनिया देवी घर पे उस वक्त थी नहीं, वो बकरी चराने के लिए रहते हैं। जैसे ही घर गिरा, उसको हम लोग को खबर मिली, मैं तुरंत गया वहाँ पे, देखा सब कुछ। तब तक ले उन लोगों ने 100 नंबर भी बुलाया हुआ था। इनको फंसाने की लगातार कोशिश चल रही है। हाँ हाँ। मैटर को SO साहब के सामने भी रखा गया है। कल ये CO साहब के सामने भी गई हुई थी। तो तो देखा जाए कि कार्रवाई हो रही है और पुलिस प्रशासन इसमें काफ़ी सहयोग कर रही है इस कोई मामले भी में। देखा जाए कि काम अगर ग्राम सभा में होता है, चाहे किसी प्रकार का क्राइम अगर होता है, तो ग्राम प्रधान से सुझाव या बात की जाती है, दिखाई जाती है। उसमें पुलिस प्रशासन ने आपसे पूछा है कि नहीं पूछा है? नहीं, बिल्कुल पूछा है। आप उसमें क्या चाहते हैं? पुलिस प्रशासन से जितना मुझे सहयोग मिला है काफ़ी सराहनीय है। और काफ़ी मान सम्मान मिलता है। कहीं भी अगर मुझे प्रशासन की ज़रूरत पड़ती है तो भीमपुरा थाना से मुझे बहुत काफ़ी सपोर्ट मिला है। आपको, आप किस प्रकार से उनका न्याय करना चाहते हैं? मैं न्याय यही करना चाहूँगा, प्रशासन से भी यही मांग करूँगा। गरीब है, उसका घर दबंगई से गिराया गया है, इसका निष्पक्ष जांच हो और दोषी जो है उस पर कार्रवाई हो, और इनको मुआवजे के रूप में इनका घर कम से कम वो दीवार बनवा के दे। क्योंकि भाई वो विदेश कमा रहा है, उसके पास हर चीज़ का सुविधा है, और नाजायज़ ज़मीन में भी वो बसा हुआ है। 244 नंबर उसकी ज़मीन की नंबर है। दबंगई से वो बसा हुआ है और दबंगई से वो रास्ते को रोक रहा है। और रास्ते की मांग है हमारी अपने तरफ से कि भाई रास्ता बनना चाहिए, क्योंकि सरकार की काफ़ी लागत उसमें लगी हुई है और जिसको ये दबंगई से रोक रहा है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। बैठिए।
ये रास्ता है ये। होने से निकला था रास्ता, हाँ सीधा मेन रोड, ये नहीं से नहीं से निकला।